क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 10 साल में एक ऐसा काम होता है जिससे कि हमारे देश की पूरी तस्वीर बदल जाती है, उसे हम कहते हैं जनगणना। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वो क्या है, तो आगे चल के वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले मेरी जो वीडियो है शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले उसको बताते हैं कि किस विषय में बात कर। तो आज हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। तो ये जनगणना क्या होती है, क्यों होती है और हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनगणना क्या होती है, जनगणना का अर्थ क्या होता है। जनगणना का अर्थ होता है देश के हर व्यक्ति की गिनती करना और उनकी जानकारी इकट्ठा करना। घर में कितने लोग हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या काम करता और आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी सरकार इकट्ठा करती है। जनगणना क्यों ज़रूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो चलो जनगणना के फायदे हम आप लोगों को बताते हैं। तो जनगणना के आधार पर ही सरकार, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य जरूरी योजनाएं बनती हैं। यानी कि आपके इलाके में क्या ज़रूरत है, ये सब जनगणना से तय होता है। जनगणना से प्राप्त सूचनाएं देशवासियों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं को बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत स्तर की जानकारी प्रदान करती है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सांसद, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की सीटों का परिसीमन किया जाता है। आइए हम बताते हैं कि इस जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी, जो कि देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर संपन्न हुई थी। वर्ष 1881 में पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना कराई गई। इसके पश्चात 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष में बिना किसी व्यवधान के जनगणना होती रही, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण भारत की जनगणना 2021 में नहीं हो सकी, जिसके कारण अब 2026-27 में देश की अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जो 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना होगी। तो सभी देशवासियों से विशेष अपील है कि इस बार डिजिटल जनगणना के साथ दिनांक 7 मई 2026 अर्थात कल से 21 मई 2026 तक se-census.gov.in पर स्वगणना अर्थात सेल्फ इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोग करें, ताकि जनगणना में इन्यूमरेटर को गणना करने में कम से कम समय लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अब हम बताते हैं कि स्वगणना क्या है। स्वगणना एक अभिनव एवं सुविधाजनक विकल्प है, जो परिवार के किसी भी उत्तरदाता को सुरक्षित वेब पोर्टल का उपयोग करते हुए अपने घर, कार्यालय अथवा किसी भी स्थान से ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरने की सुविधा प्रदान करता है। यह अधिक आधुनिक, दक्ष एवं समावेशी आंकड़ा संग्रह प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, आप लोगों को जनगणना के लिए जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। तो चलिए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि क्या ज़रूरी है। इस जागरूकता अभियान में अगर कोई भी प्रगणक सुपरवाइजर अर्थात
आपसे कोई भी आपकी आईडी संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आपकी फ़ोटो या आपके भवन की फ़ोटो या OTP आदि नहीं मांगे। यदि कोई भी ये दस्तावेज मांगेंगे तो आपको देना नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी विशेष अपील है कि आप सभी लोग स्वगणना में सहयोग करें। कल 7 तारीख है और 7 तारीख से स्वगणना शुरू होने वाली है। उसको कैसे करेंगे आप लोगों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप, मोबाइल ओपन करना है। उस पर आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाएं। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें। राज्य में उत्तर प्रदेश चुनें, फिर अपना जिला व स्थानीय विवरण भरें। डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें। मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें। सब हो जाने के बाद ऐसी ID मिलेगी। सबमिट हो जाने के बाद आपको ऐसी ID मिलेगी। ऐसी ID सुरक्षित रखें। प्रगणक के आने पर ऐसी ID दिखाएं। प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे। आपका ये सब हो जाएगा। फिर जब वो प्रगणक आपके घर पर आएंगे तो आपको जो भी जानकारी है उसकी पुष्टि करेंगे। तो चलो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं कैसे करना है, क्या करना है। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलो, निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो मेरी कोई भी वो नहीं है कि ना मेरा कोई रूटीन है, ना मैं कुछ इसमें दिखा रही हूँ। एक छोटा सा मेरा मन किया था बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम ये चल रहा है और इसको बताना भी ज़रूरी था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और यूँ ही मैं छोटी छोटी सी जो भी जानकारी होगी, जो भी मेरी समझ में आएंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।